ये ये सदा का खसारा है। एक सुख दरवाजे से दाखिल होता है तो दूसरा खिड़की के रास्ते रुखसत हो जाता है। इंसान का ज़र्फ मुसर्रत और खुशी समेटने के काबिल नहीं है। ये गौर करने की बात है। इंसान दुनिया में पलटने के लिए आया है। जो पाया है वो सब खोकर वापस पलट जाना है। तो पलटने के लिए तैयार हो जाओ। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मूसा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तमाशा मैं नहीं लगा रहा हूं अब्बा, तमाशा तो आपकी इस लाडली भतीजी ने लगाया है। जानते हैं क्या कर रही थी ये? भागकर निकाह कर रही थी किसी के साथ। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता तो हमारी 7 नस्लों पे लगा दाग कोई धो नहीं सकता अब्बा। सकीना, मूसा क्या कह रहे हैं? खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या जवाब देगी? पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा है अब्बा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। वो तो काजी के दफ्तर में मेरा जानने वाला एक बंदा काम करता है। उसने मुझे फोन करके बता दिया अगर कुछ लम्हा देर कर देता तो बगैर डोली के रुखसत हो जाती है। छोटी अम्मा, कहाँ दिया? नजर नहीं रख सकती अपनी बेटी पे? किससे पूछ कर गई थी ये? मुझे तो कॉलेज का बोला था। खदीजा, मूसा क्या कह रहा है? क्या ये सच है कि ये किसी गैर सैयद? हाँ, सच है। अपनी मर्जी से गई थी मैं यहाँ से। मोहब्बत करती हूँ कामरान से। अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। दम घुटना है मेरा इन तकियानूसी पुरानी रिवायतों में। कौन सा गुनाह किया है मैंने? ये हक मुझे मेरे मजहब ने दिया है। ओ खुदा, बस यही सुनना रह गया था। इसीलिए कहता था कि इसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मत भेजो। लड़की के कदम एक मर्तबा घर से बाहर निकल जाए तो फिर उसे बदनामी की राहों पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मूसा, सकीना पे हाथ उठाएगा क्या? काशाना पीरा के मर्द इतने बेगैरत नहीं है कि औरत पे हाथ उठाए अम्मा। आज अभी के अभी यही फैसला होगा और आप में से कोई बीच में नहीं आएगा। बता रहा हूं मैं, वरना अच्छा नहीं होगा। मूसा, मूसा, मूसा छोड़ दो उसे। भाई साहब, आपको अपने मरूम भाई की कसम ये सब बंद कराए। खुदा के वास्ते मेरा वादा है आपसे, वो आज के बाद कोई गलती नहीं करेगी। उसकी आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। भाई साहब, ये मेरी इज्जत आपके कदमों में। भाईजान प्लीज। हमारे खालिस खून में मिलावट करने की सजा जानती हो ना तुम? इससे पहले भी माजी में गलतियां करने वालों की हमारी हवेली के पिछले कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें आबाद हो चुकी हैं। एक कब्र और सही। नहीं, माफी आप कहिए ना कुछ। आपने तो उसको गोदों में खिलाया ना, उसको बख्श दीजिए। जी मैं कहिए ना। मूसा, सुन मूसा,
मुन्ना तू जानता है ना मुझे, मैं कौन हूँ? हाँ? मैं तेरी रजाई माँ हूँ ना, याद है? तू छोटा था, तेरी माँ बीमार थी ना, तब मैंने तुझे अपना दूध पिलाया था। मैं आज उसी रिश्ते से ना तुझे कहती हूँ, छोड़ दो मेरी बच्ची को, मैं तेरी माँ हूँ। ये तेरी बहन है, इसको छोड़ दे। मूसा ये कुछ नहीं करेगी। मूसा खुदा के वास्ते, बहन है वो तेरी, इसको बख्श दे मूसा, खुदा के वास्ते। खुदा के वास्ते। मैं वही कर रहा था जो एक भाई को करना चाहिए। आपने दूध की कसम दे दी है, आज आपके दूध का कर्ज भी चुका दिया है मैंने छोटी माँ। और समझा दीजिए अपनी बेटी को, अच्छे घर की लड़कियां भाग के शादी नहीं करती हैं, और वो लड़का बिल्कुल इसके काबिल नहीं है। सिर्फ आपके दूध का एहसान है जो मैंने आज इसको छोड़ दिया है। सकीना कहाँ है? उसे खाना नहीं खाना? भाई साहब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने दवा देकर सुला दिया। मैंने फैसला किया है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देकर किसी सैयद घराने में सकीना का निकाह कर दिया जाए। लड़की के कदम एक मर्तबा घर से बाहर निकल जाए तो फिर वो घर में टिकती नहीं है। मगर पीर साहब, इतनी जल्दी, मेरा मतलब है इतनी जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। ये सोचना तुम लोगों का काम नहीं है। रिश्ता है मेरी नजर में। वैसे भी अभी ये बदनामी वाली बात घर तक ही महदूद है, घर से बाहर नहीं निकली है। घर की बात घर में ही रह जाए तो बेहतर है। इस घराने की हुर्मत का ख्याल रखना हम मर्दों का फर्ज है। लेकिन भाई साहब, किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? आसपास तो सकीना की जोड़ का कोई रिश्ता है ही नहीं। मूसा अगर तुम्हारा रजाई बेटा नहीं होता ना, तो वो तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छी तरह से लगाम डाल के रखता। लेकिन अगर मूसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ईसा तो है ना। ईसा ही संभालेगा और उसे खुश भी रखेगा। ईसा? मगर भाईजान ईसा तो... हाँ, ईसा। ईसा से बेहतर इस घर में और कोई रिश्ता नहीं है। क्यों ईसा, क्या तुम्हें बाप के फैसले पे कोई एतराज है? जी नहीं अब्बा, आपका हुक्म सर आंखों पे। देखा, ये होती है तरबियत। मेरा बेटा ही तुम्हारी बदनामी की गठरी पे अपनी इज्जत की चादर डालेगा। जो तैयारी करनी है तुम कर लो। अगली जुमेरात ईसा और सकीना का निकाह होगा।
मूसा, तुम यहाँ बैठे हो? अंदर तुम्हारे भाई की रस्में हो रही हैं, तुम भी अंदर आ जाओ। अम्मा ये बिला वजह हंसती खेलती कूदती ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस कुछ अरसा ठहर जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए भी ना सकीना से भी अच्छी दुल्हन ढूंढ के लाऊं। अरे नहीं फिर मैं देखूंगी तुम कैसे इन रस्मों से फरार हासिल करते हो। अम्मा, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। अरे भाई, क्यों चिढ़ा तुम्हें शादी से? नहीं अम्मा, शादी से चिढ़ नहीं है मुझे, बस ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, एडवांस बर्की की दुकान बनी हुई, ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है मुझे। मैं बस चाहता हूं कि मेरी जो दुल्हन हो वो अलग हो, उसे किसी ना महरम ने ना देखा हो, ऐसी हो कि आईना भी वाकिफ ना हो उससे। जब ऐसी लड़की मिल जाएगी ना, बता दीजिएगा, मैं कर लूंगा शादी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी, याद किया आपने मुझे? हाँ, वो महकमा औकाफ के डायरेक्टर साहब का फोन आया था। वो आज उनकी टीम अंदरूनी शहर इमलाक का मुआयना करने के लिए जा रही है हमारी दरख्वास्त पे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ईसा को लेकर चले जाओ वहां पे। आज वो पुराने मजार की फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे कि आया महकमा औकाफ उसे अपनी निगरानी में ले रहा है या नहीं। तो मैं चला जाता हूँ ना, ईसा को रहने दें। क्यों? कहाँ है ईसा? क्या कमरे से बाहर नहीं आया? कब तक बीवी के घुटने के साथ लगा बैठा रहेगा वो? उसे कहो कि तुम्हारे साथ जाए, एक से भले दो होते हैं। जी बेहतर, जो हुकुम। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। मूसा, बताओ ना सब हाजरीन को कि कल क्या बात हुई थी। मूसा, जी अब्बा। किस ध्यान में हो तुम? यहां इतनी अहम गुफ्तगू हो रही है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाके आराम करो। ठीक हो। हमें वक्तन फवक्तन अपने गद्दी नशीन भाइयों की इमलाक को तहफ्फुज देना है, वरना जमाना तो क़यामत की चाल चल ही चुका है। और ये जो नई नस्ल है, इसे कोई परवाह ही नहीं है। हमें अपने इस्लाफ के तारीख को खुद महफूज बनाना है। जी जी। घर नहीं आया, कहां चला गया है? ईसा को भी कुछ नहीं बता के क्या? अच्छा, वो तो आपको बताए बगैर घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालता। भाई को तो बता के जाता है। इसलिए तो कह रहा हूं कि जवान बेटे पे नजर रखो। आजकल पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहता है वो। काम पर भी ध्यान नहीं है उसका। ये तो अच्छी बात है कि उसका ध्यान भी कहीं और लगा। मैं तो दुआएं मांग मांग कर थक गई हूँ। गोया तुम जवान बेटे के हवास बाख्ता होने की तमन्ना कर रही हो। खुदा ना खास्ता हवास बाख्ता हूँ मूसा के दुश्मन। मैं तो ध्यान बंटने की बात कर रही हूँ। पहले शादी के नाम से वो ऐसे बेदकता था जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। जब से ईसा की शादी हुई है, मुझे लगता है कि मूसा को भी राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शादी? वो भी मूसा की? क्या उसने तुमसे कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है? नहीं, उसने बात तो मुझसे कोई नहीं की, लेकिन अपनी पसंद का बता दिया है। बापर्दा, बाहाया, कोई मजहबी घराने की लड़की हो।
जाहिर है काशान आए पीरा का वारिस, मुस्तकबिल का गद्दी नशीन, उसे ऐसी ही लड़की की ख्वाहिश करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कोई ऐसा ही रिश्ता तलाश करो, हम बहुत जल्द उसका ब्याह कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे याद आया, वो आपके दोस्त थे ना, पीर फजल शाह। हाँ हाँ, उनकी बेटी थी ना, क्या भला सा नाम था उसका, वो सितारा। क्या याद दिलाया तुमने। अरे पीर फजल शाह से बढ़कर अब मूसा के ससुराल के लिए और कौन सी फैमिली होगी। तो मैं फिर उन्हें खाने की दावत दे दूं, ऐसी तो बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ 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 जरूर, बल्कि मैं खुद उन्हें दावत देता हूँ। जुमेरात को खाने पे बुला लेते हैं बमै अहलो अयाल। सितारा बेटा लो ना, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है। जी मैं ले रही हूँ। खदीजा दो ना, लीजिए। अरे आजा, आपने छोटे बेटे की शादी पहले कर दी। माशाल्लाह बहू तो बहुत प्यारी लाई हैं आप। और ये मूसा कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा। सालों हो गए उसे देखे हुए। बचपन में एक आध बार आया था पीर साहब के साथ हमारी तरफ, बहुत शर्मीला होता था। अभी भी वैसे ही शर्मीला है। मैंने उसको पैगाम भेजा है, अभी आता है तो आप लोगों से मिलता है। खाना बहुत मस्त है। शाह साहब, एक बात की तारीफ करना तो बनती है। दर्जनों नौकर हैं आपके आसपास, लेकिन खाना शुरू होने से आखिर तक सारी जिम्मेदारियां आपके दोनों बेटों ने सर अंजाम दी हैं। और माशाल्लाह तरबियत बोलती है, रवायात को ज़िंदा रखा है आपने। ना हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ी मेज़ लग गई है खाने के लिए, फरंगियों की तरह खाना पेश किया जाता है अब। कुर्सी मेज पर बैठकर खाने में कोई बुराई नहीं है, नए दौर के तकाजे हैं। बस ये कि रवायात कायम रहनी चाहिए। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे जमीन पर बैठ के खाना खाना बहुत पसंद जी। वैसे हमने कुछ मेहमानों के लिए कुर्सी और मेज का भी इंतजाम कर रखा है। वजह फरमाया आप। अच्छा भाई मूसा बेटा, जामा अल अज़हर से सनद लेने के बाद पढ़ाई क्यों तर्क कर दी तुमने? क्या पढ़ाई से जी भर गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पीर साहब। बस कुछ मसरूफियात थी, अब्बा ने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं तो उन्हें पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी गद्दी नशीनी की भी तो तुम्ही को संभालनी है ना। इंशाल्लाह। शाह साहब, मैं तो कहता हूँ कि अब हम दोनों को रिटायर हो जाना चाहिए और अपनी सारी जिम्मेदारियां इन दोनों नौजवानों को सौंप देनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बात तो आपने सही कही है, मगर हम फिर करेंगे क्या? पीर साहब, आज आपको यहां जहमत देने की एक खास वजह थी। जी जी शाह साहब। वो हम दरअसल मूसा का रिश्ता तलाश कर रहे हैं,
तो सबसे पहले आपकी बेटी सितारा का हमारे ज़हन में आया था। अगर आप लोगों ने पहले से कुछ सोच नहीं रखा तो। शाह साहब, ये तो मेरे ख़ानदान के लिए बड़ी खुशनसीबी होगी। हमारी बरसों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। मैं घर जाकर सितारा की माँ से बात करता हूँ और इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको बहुत मौजूद जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, मुझे इंतज़ार रहेगा। जी जी बिल्कुल। और बेटा ईसा सब ठीक है?